अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका दोस्त, आपका होस्ट अकबर आरिफ फिर से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर हम वाल्टन एरिया कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 8 में हाज़िर हैं और भाई गोगा लंबरदार साहब और बाबा सरवर के पास मौजूद हैं। आज उन्होंने हमें मौका बख्शा कि हम उनके साथ कोई दिल की बातें, चंद बातें शेयर कर सकें। और सबसे पहले मैं गोगा भाई आपको सलाम कहता हूँ। सलाम जी। क्या हाल है सरवर भाई, आप भी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी बहुत। जी गोगा भाई, आपको कैसा फील हुआ है? आपके पास वाई एंड टीवी टीम और C16 की टीम आपके पास आई है। जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं, मुझे थैंक यू इस बड़ा काबिल साहब। समझा है कि मैं आपसे बात कर सकूं और आवाम से बात कर सकूं। और YN और C16 का मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप मेरे पास आए हैं तो आवाम तक मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए। ये आपकी बड़ी खिदमत है कि अच्छी बातें हैं जो आवाम तक आप पहुँचा रहे हैं। थैंक यू, तो गॉड इससे ब्लेस यू जी। हाँ, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ख्याल से बाबा सरवर साहब भी बैठे हुए हैं। तो अकबर साहब आप खुद बहुत अच्छी हस्ती हैं जी आप, आपका प्यार मोहब्बत है ठीक है, जी। प्यार वाले लोग हैं आप। तो इस काबिल समझते हैं हमें आपके, हमारे पास आप आते हैं और लोगों तक ये खबर पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे शुक्रिया। पहले तो आपके लिए मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे। थैंक यू बड़ल साहब, थैंक। अच्छा गोगा भाई, वैसे तो हमारी मुलाकात अक्सर औकात प्रोग्रामों पे सियासी पंडाल में होती रहती है। जी जी आज स्पेशली आए हैं तो लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता कि जैसे गवर्नर हाउस हम मिले थे, जी। तो आप काफ़ी अपनी पार्टी के दो बंदे थे जिनसे नाराज़ थे, जैसे शनीला रोध हाँ, MP और जस्टिन साहब जो बिल्कुल हमारे MP बिल्कुल। हैं, आलम साहब। उनके बारे कुछ, पहले तो मेरा दिमाग ही उधर गया कि सबसे पहले उनके बारे आपसे पूछा हाँ, जाए। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है इनसे और ना मेरा कोई ज़ाती अपना काम है इनसे। तो मैं तो आवाम के लिए चाह रहा हूँ, देखें कि जो पाकिस्तान सबका इक्वल है, जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मसीहियों का और मुसलमान भाइयों का सबका इक्वल है। अच्छा। जबकि हुकूमत ने इनको बजट दिया है 2.5 अरब रुपया। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि वो बजट का हमें हिसाब दें कि वो बजट कहाँ पे लगा रहे हैं ये। देखें कि अवाम जो है इस टाइम पार्टी के बहुत अगेंस्ट चल रही है, ठीक है? तो इन लोगों को चाहिए जो बजट मिला है मसीहों का, वो मसीहों को हमें बताएं। जी ठीक है। मेंबर हैं हम, PTI के मेंबर हैं, जाले हैं हम PTI के। तो सबसे पहले तो मैं यही श्रीला रूथ साहिबा को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ खुदाया कि वो जो बजट है वो कहाँ पे आप लगा रही हैं, हमें कुछ पता नहीं है। खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने इनका बजट पास करवाया है वो बजट कहाँ पे लग रहा है, ठीक। ठीक है? और दूसरा मैं एक बात और शनीरा रूथ के साहिबा के बारे में कहूँगा, ये फजूल की बातें जो आप अपने ही लोगों पे चीकड़ उठा रही हैं, डाल रही हैं, तो ये प्लीज़ आप इस पे ना गौर करें। ये अपनी मसीहत की आप खुद बदनामी कर रही हैं कि आप लोगों को कह रही हैं कि जी मसीह लोग जो पैसे लेके वोट देते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये आपको इस पे गौर करना चाहिए श्रीला रूथ साहिबा। आप एक सीनियर लीडर हैं, आप इस चीज़ को बड़ा बाखूब समझती हैं कि जब हम लोग ही अपनों पे ये एक्शन लेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरे लोग तो खुद ब खुद ही समझेंगे कि ऐसा ही ये है, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। श्रीला रूथ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना करें। जो मामलात हैं, बजट के बारे में जो मामलात हैं वो आप सामने लाएं, ऐसी फजूल सी बातें आप ना करें, ठीक है, बिल्कुल। जो लोगों को और हमारे पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट कर दें। चलें, ये आपका मैसेज आपकी पार्टी के जो रुकन हैं MPS साहब जितने भी हैं, दो हैं, उनके तक पहुंच गया। अच्छा गोगा भाई, मेरा पर्सनल आपसे सवाल है और बाकी दीगर भी इसी तरह ही। जैसे ये कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन गुजरा है, जी जी। तो आप क्या समझते हैं ये जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े थे, जो इन्होंने फाइनली एक टास्क था इनके पास जो अपनी मर्जी से इन्होंने किया है, इन्हें पार्टीज में जाना चाहिए था कि आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने फैसला लिया है हाँ वो ठीक है? ये बहुत अच्छी आपने बात की है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा इसका जवाब दूँ मैं आपको। आज़ाद उम्मीदवार ठीक है, हर एक बंदे की कोशिश जी। होती है कि वो अपना ज़ोर आज़माई करे। ऐसे ही। ज़ाहिर है दो पहलवान जो लड़ते हैं तो फिर एक ने तो जीतना होता है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी की शिकस्त जो हुई है वो इन्हीं दो लोगों की वजह से हुई है, जी एजाज़ आलम जस्टिस साहब जी जी और शलीला रूथ साहिबा। जी जी। ठीक है, वादे जो करके जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से जाहिर है। एक शेर है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हाँ आपसे बिल्कुल शेयर बिल्कुल करूँ। बिल्कुल। वादा उतना ही करो कि जितना निभा सकते हो।
क्या बात, ख्वाब वो ना दिखाओ कि जो पूरा ना हो। क्या बात, कि पीटीआई की पार्टी में ज़्यादा देखें, मैं भी पीटीआई का एक नुमाइंदा हूँ, ऐसे ही है। मैं पीटीआई का एक हिस्सा हूँ। जो हमारे लीडर हैं, देखें अभी इनको श्रीला रूस साहिबा को इतना अच्छा ओहदा मिला हुआ है, जी, इतना पावर मिली हुई है, कभी इन्होंने मसीहों के लिए इस्तेमाल की ही नहीं है। हमारे लोग जो घरों में हैं, बीमार हैं, बेरोज़गार हैं, कभी इन्होंने आके पूछा नहीं है। ठीक है, बजट इन्होंने ले लिया है, ठीक है, तो ना तो इन्होंने लगाया है कहीं पे। हमें नहीं पता, देखें हम भी पार्टी का हिस्सा है, मैं देखें जी। हमें नोटिफिकेशन मिले हुए हैं, ठीक है, मेंबर हूँ मैं पीटीआई का, तो इनको चाहिए हमें डिस्कस करें हमसे हाँ, कि बनता है। ये देखें एक बंदा जो है वो सारी आवाम या पूरा मुल्क तो नहीं चला जी, सकता, जी, ऐसे ही है। ठीक है। खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, आपने भी बड़े वादे किए हुए हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप पीटीआई के इतने क्लोज हैं तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। एक जो महंगाई का दौर चल रहा है वो सबको पता है, ठीक है, लेकिन मैं आवाम से ये भी अपील करूंगा कि ये महंगाई जो है खान साहब नहीं करवा रहे। आप अपने मुल्क में देखें कि आपका मुल्क जो है फिर भी काफ़ी मुल्कों से अच्छा है, ऐसे ही है। ठीक है। ऊपर की सतह पे आप जाएं ना, देखें कि हम लोग जितना पढ़े लिखे लोग हैं ना वो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। जो हमारे लोग हैं, जाहिर है हम थर्ड गरीब तबका के लोग हैं, हम चौधरी भी हैं साहब, बीच बड़ी में। बड़ी नंबर साहब, आपकी बात होगी, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। मुझे ये देखिए ना, आपकी बात से एक बात याद आई है कि जिस बंदे की 700 1000 रुपया दिहाड़ी है, अब तेल को देखें, घी को 370 रुपया मैं है, यही तो वो बात देखें वो क्या बंदा मैं करेगा। ये भी बात आपसे शेयर करूंगा। देखें ये पेट्रोल कह रहे हैं जी 140 रुपए, जी, 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 ठीक है। अभी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं हम लोग, ठीक है जी, वहाँ पे आप अमेरिका की करेंसी इधर से बड़ी है, जी, 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 ठीक है, वहाँ पे 88 रुपए 79 पैसे फ्री लीटर है। जी, इधर की कास्ट करते हैं तो वो कितना पैसा बनता है, सही कह रहे हैं। ठीक है। देखें कि जबकि पिछली हुकूमत जो जा चुकी है, नून लीग की हुकूमत जा चुकी है, वो 30% जो है वो टैक्स काटती थी, ऐसे ही है। ठीक है। हम खान साहब तो फिर भी अपना 14 रुपए टैक्स काट रहे हैं, जी, 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 ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ों को आप समझें कि खान साहब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अवाम का वो अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जो टैक्स है अपने पास से पे कर रही है आधा टैक्स। लेकिन मैं चौधरी साहब आपकी बात टोक रहा हूँ, ये आए दिन ही बिजली का, जैसे ये इन्होंने अभी बजट बढ़ा दिया है, जी जी जी। जैसे ये घी है, मैं आपसे यही मेरा सवाल कि गरीब बंदा क्या करेगा जिसकी 700 रुपया दिहाड़ी है, वो मैं क्या ये चीज़ तो मैं भी जरा उस इसमें पे बड़ा, ना फोकस मैं डाल दें, पार्टी से क्योंकि मैं फिर भी आप इस वोट भी चीज़ पे लेना चाहते हैं, मैं वोट भी आप बिल्कुल, मांगते हैं, फिर लोग नाराज जाहिर भी है जी, होते हैं। इस मरतबा जो शिकस्त भी हुई है हमारे कुछ लीडर हैं उनकी वजह से हुई है, ठीक है। जैसा कि शरीला रूस साहबा है, एजाज साहब हैं, हारून गिल है। पहले ये लोग आते थे, लोगों को मिलते थे, जब इनको अपना काम था तब इनको ये ओहदे नहीं थे मिले, ठीक है। अब जब के इनको ओहदे मिल गए हैं, ये अब किसी को कुछ नहीं पूछते, ना किसी के पास जाते हैं। जी, इनकी जी, ज़रूरत थी लोगों को, ऐसे ये ही डोर टू डोर जाते, घरों में जाते, ये पार्टी के लिए इन्होंने करना था। ऐसे ही जैसा कि हम लोग जाते रहे हैं, घरों में जाते रहे हैं, लेकिन हर एक बंदे का यही सवाल था कि घी इतना महंगा हो गया है, तेल इतना ऐसे ही महंगा हो गया, हर चीज़ तो आग लग गई है। ऐसे ही देखें कि मैं इस चीज़ को, ठीक है, बुरा वक्त आता है, कोई भी हुकूमत है, ये अगर पिछली हुकूमत होती है ना तो मेरे ख्याल से लोगों ने जी, इससे ज़्यादा बुरे हाल में होना था, ऐसे ही है। ठीक है। ये देखें कि अभी हमारा मुल्क तरक्की पे आ रहा है, आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप बना है। जो खान साहब ये इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, जी, 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 ठीक है, वो एक अच्छा मिशन लेके उठे हैं, एक अच्छी बात लेकर उठे हैं। तो ज़ाहिर है लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई ऐसे इस ही चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कि समझना चाहिए कि खान साहब अगर कोई चीज़ें लेकर उठे हैं ना तो हमारी बेहतरी के लिए लेकर उठे ऐसे हैं। ही ऐसे ही हाँ, आपने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की, मैं ऐसे अब ही। उनका भी आपको बता देता हूँ। आज़ाद उम्मीदवार देखें जी, मौजूदा हुकूमत में जो होता है ना जी, जी, वही पास होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। बड़ी बुरी तरह से पीटीआई हमारी जो है शिकस्त ली है, हारे हैं हम लोग, इस पे कोई डाउट नहीं है। जो बात हमारे खिलाफ की जाती हमारे लोग कर रहे हैं, जाहिर है हम लोग करते हैं बातें तो वो भी लोग करते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सारे वोट इनके ना जो तोड़ दिए थे, आपकी पार्टी के।
हाँ, राना बिलादरी होगी, ठीक है? क्योंकि वो पीटीआई में थे। जबकि वो पीटीआई में थे, तो वो सामने खड़े हो गए, अगेंस्ट उनके मुकाबले के पे खड़े हो गए, जी, जी, तो वो भी बोर्ड सारा टूट गया, ठीक है? सिंसियर कोई भी इधर से नहीं उठा, जी, 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 जी। ठीक है? वही लोग जो थे, उन्होंने ये पार्टी का सामना किया, बोर्ड तोड़े, ठीक है? और इसका नुकसान पीटीआई को भरना पड़ा। ये क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ कि हमारे लीडरों को बजट मिला, उन्होंने लगाया ही नहीं है। अच्छा। किसी इलाका में, पंजाब में, लाहौर में आप देख लें, जी, जी, जी। कहीं पे भी कोई बजट लगा है। आप भी जाते हैं, ज़ाहिर है आप इतने लोगों के इंटरव्यू करते हैं, बिल्कुल सर, हमें इलाका-इलाका में रास्तों जाते में हैं। ये टैकल जो सड़कें करना पड़ रही है ना, ये मौजूदा आपकी हुकूमत में, ये बड़ा हाँ, मुश्किल हुआ होगा। ये देखें, ये भी बात आपकी अच्छी है, ठीक है? दिल टूटता है तो फिर आंसू तो बहते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो ये चीज़ है कि भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन एक ही सीट ले सकें हम।